हेलो इन्फो सीकर्स, इन्फोजेनिक उर्दू की एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम अर्बन फ्लडिंग या शहरी सैलाब के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी आफत है जो रोज बरोज आम होती जा रही है। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में फ्लडिंग की खबरें इन दिनों बहुत आम हैं। इस अर्बन फ्लडिंग ने शहरी जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया है, जैसे कि अमलाक की तबाही, मुआशी नुकसान, भारी ट्रैफिक जैम, बिजली और पीने के पानी जैसी शहरी सहूलियात की मअतली और यहाँ तक कि इंसानी जानों का ज़िया भी शामिल है। मुख्तसर ये कि अर्बन फ्लडिंग जैसी आफत जिंदगी को पूरी तरह से मफलूज कर देती है। तो ये अर्बन फ्लडिंग क्या है और इसकी वजूहात क्या है? हर गुजरते दिन के साथ ऐसे हादसात आम क्यों होते जा रहे हैं और इससे होने वाले नुकसानात को कैसे रोका या कम किया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो इन्फोजेनिक उर्दू की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आइए पहले ये देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग है क्या। तारीफ के मुताबिक जब शहरी इलाकों की तरफ जरूरत से ज्यादा बारिशों की वजह से पानी का बहाव बढ़ जाता है और पानी की निकासी कम होती है, तो पानी का ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है और इसके नतीजे में सड़कों और गलियों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और बिलाखिर शहरी सैलाब या अर्बन फ्लडिंग का बायस बनता है। पानी का ये ज्यादा बहाव सिर्फ तेज बारिश ही की वजह से नहीं होता, बल्कि पानी शदीद तूफानों और समुद्रों में बढ़ती हुई पानी की मिकदार की वजह से भी शहरी इलाकों में दाखिल हो जाता है। हम शहरी सैलाब के नुकसान का जिक्र पहले ही कर चुके हैं, तो आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि ये अर्बन फ्लडिंग हर गुजरते दिन के साथ आम क्यों होती जा रही है। इसका आसान जवाब तो ये है कि ये इंसान की नाकिस और नाकाम मनसूबाबंदी का नतीजा है और इंसान की मनसूबाबंदी 3 मुख्तलिफ दर्जात पर नाकाम हुई है। पहली इंसानी नाकामी आलमी सतह पर है। इंसान ने तरक्की की पॉलिसियां वज़ा करते वक्त कलील मुद्दती अहदाफ और फ़ायद पर ज़्यादा तवज्जो दी और इसके दूररस नताइज को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जैसे कि तरक्की के लिए तेज़ी से बढ़ती हुई सनतकारी, तवानाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, ज़रख़ेज़ ज़राई अराज़ी को मेट्रोपॉलिटन शहरों में तब्दील कर देना वगैरह शामिल है। लेकिन इसके बरअक्स इंसान ने दुनिया की आबो हवा पर इस तरक्की के असरात को यकसर नज़रअंदाज किया। साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दर्जा हरारत में ये इजाफा दुनिया के मौसम में शिद्दत पैदा कर रहा है, जैसे कि शदीद बारिशें, खुश्क साली, समुद्री पानी की मिकदार में इजाफा और शदीद तूफान वगैरह। तहकीक के मुताबिक आलमी दर्जा हरारत में हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजाफा से हवा में बुखारात की मिकदार में 4% इजाफा होता है। हवा इन बुखारात को बादलों की शक्ल में लिए फिरती है और जहाँ कहीं नमी होती है वहाँ शदीद बारिश हो जाती है और सैलाब का बायस बनती है। मजीद ये कि दुनिया की दर्जा हरारत में इजाफा से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्रों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दर्जा हरारत के बढ़ते हुए फर्क की वजह से शदीद तूफान भी जन्म लेते हैं, जिनकी वजह से समुद्री पानी शहरों में दाखिल हो जाता है। ये चंद वो बड़ी वजूहात हैं जो इंसान की आलमी सतह पर नाकाम पॉलिसियों की वजह से रूनमा हो रही हैं। इंसान को अब भी अपनी किए का अदराक नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। आज इंसान को जिन चैलेंजेस का सामना है वो इंसान के खुद ही पैदा किए हुए हैं। इंसानों की दूसरी नाकामी मकामी हुकूमती और इंतजामी सतह पर है। बदकिस्मती से हमारी इंतजामिया ने आबो हवा की इस तब्दीली पर तवज्जो नहीं दी और इसके नताइज से निपटने के लिए बर वक्त काम नहीं किया। हुकूमतों ने आबो हवा में बदलाव के साथ शहरी ढांचे को उसी रफ्तार से डेवलप नहीं किया। शहरों में पानी की निकासी के लिए मौसर निज़ाम का फुकदान है। इसके अलावा हुकूमतों ने शहरों में खाली ज़मीन और पार्क्स की जगह सड़कें और बिल्डिंग्स बना डाली हैं, जिसके नतीजे में इजाफी पानी ज़मीन में जज्ब नहीं हो पाता और बिलाखिर शहरी सैलाब का बायस बनता है। और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमतों ने आबी ज़खायर और डैम बनाने पर भी तवज्जो नहीं दी, जो इस इजाफी पानी को जमा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ शहरी आबादी सैलाब से बच सकती है बल्कि शहरों की सालाना आबी ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। लिहाजा मकामी हुकूमती नाअहली भी शहरी सैलाब की बराह रास्त जिम्मेदार है। तीसरी इंसानी नाकामी अवामी सतह पर है। हम बहैसियत शहरी अपने शहरों का ख्याल नहीं रखते। खास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में शहरियों का अमूमी रवैया नहायत गैर जिम्मेदाराना होता है। खुश्क मौसम में जब बारिश के नदी नाले खुश्क होते हैं तो लोग इनको कचरादान की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपना कूड़ा किरकिट पानी की इन गुजरगाहों में फेंकना शुरू कर देते हैं। इस वजह से निकासी आब का निजाम जो पहले ही नाकाफी होता है वो जरूरत पड़ने पर बिल्कुल काम छोड़ जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इन नदी नालों की तरफ बसे लोगों ने तजावुज़ात करके इन नालों को मजीद तंग कर दिया है। शदीद बारिश की सूरत में ये नदी नाले दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमें शहरी सैलाब जैसी आफात का सामना करना पड़ता है। इंसान होने के नाते हम आलमी मुकामी गवर्नेंस और अवामी सतह पर नाकाम रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम इस मसले से निमट सकते हैं अगर शहरी सैलाब की वजूहात की सही तरह शनाख्त कर पाएं और इसके सद्देबाब के लिए एक मुतहिद इंसानी नस्ल के तौर पर काम करें। सबसे पहले हमें अपनी दुनिया के कुदरती माहौल और आबो हवा की हिफाजत करना होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम तवानाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की बजाय काबिल तजदीद और साफ ज़राई तवानाई इस्तेमाल करें। हमें अपने जंगलात और ज़राई अराज़ी को उनकी असली हालत में बहाल करना होगा। इससे शदीद मौसमी उतार चढ़ाव को कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, हमें अपने सियासी निज़ाम को भी असर-ए-नौ मुरत्तिब करना होगा। सिर्फ इंतखाबात जीतने और पॉइंट स्कोरिंग पर तवज्जो देने की बजाय हमें अवाम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए खुलूस नीयत से काम करना होगा। हुक्मरानी एक अजीम फरीज़ा है और हमें इसे कारोबारी सियासत से पाक रखना होगा।
तीसरा और सबसे बढ़कर ये कि अवामी सतह पर हमें खुद को एक कौम की हैसियत से सोचना होगा। अगर हम वाकई ऐसी आफात से निजात चाहते हैं तो हमें जिम्मेदार शहरियों की तरह बर्ताव करना पड़ेगा और अपने शहर के बुनियादी ढांचे की देखभाल करना होगी, क्योंकि याद रखिए आखिर में अवाम ही इस तरह की आफात में सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। अगर हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो इन बुनियादी मसाइल को समझने में मददगार साबित होगी। हम इंसानी आबादी के लिए एक पुरअमन और खुशहाल दुनिया के लिए दुआ गो हैं। Thanks for watching. For more interesting videos, please like, subscribe, and press the bell icon.